नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज आप देख रहे हैं MSME एपिसोड 2। आज हम आपको सरल भाषा में बताएंगे कि MSME है क्या। हमारे पिछले एपिसोड को देखने के बाद लोगों में उत्सुकता हुई इसके बारे में जानने के लिए, और उनका रिक्वेस्ट आया हमारे पास कि आप कृपया सरल भाषा में ही बताएं कि MSME है क्या। MSME है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जी हाँ, सूक्ष्म, मध्यम एवं मझोले उद्योग। दोस्तों, अब आपके दिल में सवाल आ रहा है कि है क्या। ये है, आपने देखा होगा पैक्ड फूड्स, आपके आसपास में बच्चे बहुत खाते हैं, चिप्स, कुरकुरे, ऐसे ही बहुत सारे फूड्स आते हैं, लेमन जीरा, लेमन सोडा, या फिर पेप्सी की हम बात करें, ये ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये सारा MSME के अंदर में आता है। फिर हम इसके बाद अगर बात करें, फल सब्जी वाले बहुत से लोग हैं जो आपकी गलियों में आते हैं, या जिन्होंने शॉप्स कर रखी है इसके लिए बहुत अच्छी जहाँ वो सब्जियाँ बेचते हैं, ये भी MSME के अंदर में आता है। किराना शॉप, जहाँ से आप डेली का सामान लेके आते हैं, ये भी MSME के अंदर में आता है। किराना के बाद हम बात करें होटल, रेस्टोरेंट, या फिर जो आपके घर में दूध आता है, सरल का, पारस का, या मदर डेयरी का, ये सब भी आपका MSME के अंदर में आता है। दोस्तों, इसके साथ मछली पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन, डेयरी पर जो आप खोल करते हैं, डेयरी बोलते हैं कई लोग, ये भी आपका MSME के अंदर में आता है। इसके अलावा कारपेंटर जो होता है, जो फर्नीचर बनाता है, ये भी MSME के अंदर में आता है। जो बिजली वाले होते हैं, जो आपके घर की पंखे ठीक करते हैं, आपके घर की मोटर ठीक करते हैं, ये भी MSME के अंदर में आता है। मोटर वाहन जो ठीक करते हैं आपके, वो भी MSME के अंदर में आता है। और कॉस्मेटिक्स, आजकल जो सबसे ज़्यादा चल रहा है सौंदर्य प्रसाधन के लिए, वो भी MSME के अंदर में आता है। जी हाँ, जो आपको सुंदर बना देता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, सब आजकल कॉस्मेटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर, सलून, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स हमने आपको बताया, फोटोकॉपी वाले जो होते हैं, या फिर आपके यहाँ जो बच्चे कॉपी किताब यूज़ करते हैं, पेन कॉपी, और टेलर आपके यहाँ हो गया, कारपेंटर मैंने आपको बताया, लैब्स आपके आसपास में होती है। ऐसे ही कुल मिलाकर के 6500, जी हाँ 6500 प्लस ऐसे उद्योग, ऐसे काम हैं जो MSME के अंतर्गत आते हैं। अब भारत सरकार दे रही है प्रोत्साहन MSME को। क्यों दे रही है? दोस्तों, आपने देखा होगा जब रामायण काल के अंदर लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो संजीवनी बूटी को शीघ्र गति से लाया गया। क्यों? क्योंकि वो प्राण डालने वाली थी। ऐसे ही MSME जो है भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, या कहें कि प्राणदायक है। वो कैसे? दोस्तों, रोजगार जो भारत में मिलते हैं, 45% रोजगार जो है भारत में, वो सारा MSME के द्वारा ही मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा जो भारत से हम निर्यात करते हैं, बाहर के देशों में सामान बेचते हैं या कुछ फूड आइटम बेचते हैं, वो 50% ऑल ओवर जो सामान जाता है उसका 50% जो है MSME के थ्रू जाता है। उद्योग की हम यदि बात करें तो भारत में 90% उद्योग जो हैं वो MSME ही हैं। इसके अलावा 10% हैं जो बड़े कारखाने। और प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमने आपको बताया 6500। जी हाँ, 6500 कैटेगरीज ऐसी हैं जो इसके अंदर में आती हैं, आप काम कर सकते हैं। अब कई लोगों के सवाल मन में आता है कि कैसे समझें इसको। तो दोस्तों, सबसे अच्छा जो उदाहरण है, कोविड के दौरान जब PP किट, मास्क और रैपिड टेस्ट किट, ये सब बाहर से आपको पता है निर्यात कर रहे थे, आयात कर रहे थे। चाइना से माल आ रहा था। जब ये माल आया, क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो भारत ने सामान वापस भेज दिया। भारत ने कहा हम खुद बनाएंगे। चाइना ने इसको एक चैलेंज की तरह भी भारत को दिया कि आप कैसे बनाएंगे, पर चैलेंज भारतीय स्वीकार कर लेते हैं। और भारत में आज की डेट में PP किट, मास्क, रैपिड टेस्ट किट और न जाने ऐसे कितने ही कोविड से निपटने वाले जो साधन हैं वो भारत में तैयार की जा रही है। आपको पता है कि भारत से ही बनकर वैक्सीन बहुत ज़्यादा हमने एक्सपोर्ट करी है, भारत से वैक्सीन बना करके। दोस्तों, ये था MSME के बारे में। अब हम आपको बताएंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं। इसके फ़ायदे, सबसे पहला फ़ायदा इसका है नो कोलेट्रोल। जी हाँ, कोई गारंटी आपको कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, आपको लोन मिल जाएगा। फिर फास्ट प्रोसेस फॉर लोन, आपका जो लोन प्रोसेस है, आपका जो बिजनेस आइडिया है, आप लेके जाएंगे और आपको उस पर फास्ट लोन मिलेगा। तीसरा, सरकारी और प्राइवेट दोनों ही बैंक इसके लिए लोन देते हैं। चौथा, जो आपको लोन मिलता है उसकी EMIs कम होती है। जी हाँ, न्यूनतम होती है। उन पर जो आपका ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ईयरली, वो आपको कम देना पड़ता है। पाँचवा,
जितने भी प्रकार के लाइसेंसेस होते हैं वो आपको जल्दी मिल जाते हैं। छठा, आपको बिजली के बिल में सब्सिडी मिलती है। यदि आप कोई कारखाना लगा रहे हैं, आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, ऐसे कोई काम कर रहे हैं, तो आपको बिजली के बिल में सब्सिडी मिलती है। सातवां, जितने भी प्रकार का जीएसटी टैक्स वगैरह होता है उसमें आपको छूट मिलती है। पहले यह उद्योग आधार के नाम से था, अब यह हो गया एमएसएमई। उद्योग आधार के समय में जीएसटी जरूरी था, और एमएसएमई में जीएसटी जरूरी नहीं है। आपके पास जीएसटी है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसकी लिमिट 40 लाख तक की ही है। यदि उससे ऊपर आप जाते हैं तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या हुआ कि आपके जो छोटे उद्योग थे, पहले आपने देखा होगा कि किराना शॉप को कोई लोन नहीं मिलता था, रिक्शा वाले को कोई लोन नहीं मिलता था। जी हाँ, पर यहाँ सब मिलता है। अब दोस्तों, आपको एक और भाषा में समझाएं कि एमएसएमई कैसे बेहतर है। यदि कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, एक ट्रक किसी के पास है, उसको दिल्ली में लेके आपको आना है, तो उसके लिए टाइमिंग है, अदरवाइज आपका चालान कट जाएगा। पर यदि आपके पास बैटरी रिक्शा है, छोटा उद्योग है, तो आप कहीं भी आ जा सकते हैं। आपने देखा है ट्रक हर एक रास्ते में नहीं जा सकता, पर हाँ बैटरी रिक्शा तो कहीं भी जा सकता है। तो ये जो है एक उदाहरण है एमएसएमई। छोटे उद्योग जो हैं ये प्राण संचार करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर। तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। अब हम आपको बताते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्या है। आप उद्यम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन खुद से कर सकते हैं। आपके रजिस्ट्रेशन करने के बाद 5 से 10 दिन में आपके पास इसका सर्टिफिकेट आ जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके अपने पास कहीं यदि आपकी दुकान है वहाँ पर आप फ्रेम करके इसे टांग ले सकते हैं। आपको लोन चाहिए, आप बैंक जाकर वो दिखाएंगे और आपको लोन मिलेगा। आपको और कोई डॉक्यूमेंट लेके जाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, अगर आप अपना एमएसएमई सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं तो आपको और कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं। यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें बताएं, हम आपको जल्द से जल्द उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।